तेलंगाना में मकामी इदारा जाती इंतखाबात से मुताल्लिक हाई कोर्ट ने अहम अहकामात जारी किए। अदालत ने रियासत में ग्राम पंचायत इंतखाबात 3 माह के अंदर कराने का हुक्म दिया है। ये फैसला जस्टिस टी माधवी देवी ने आज सुनाया। अदालत ने रियासती हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन को इस पर अमल दरामद की हिदायत दी है। अदालत का कहना था कि मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात न कराना आईनी खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन में ताख़ीर पर अदालत ने तशवीश का इजहार भी किया। रियासती हुकूमत को तमाम इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया। ये फैसला देही अवाम को बल्दी नुमाइंदगी देने के हक में एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। वी हनुमांता राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक अहम दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि भाई बहनों के एक दूसरे को कत्ल करने, मियां बीवी के दरमियान हलाकत खेज झगड़ों जैसी पुरतशद्दुद खबरों की कवरेज कम की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें मुआशरे पर मनफी असर डालती हैं, खास तौर पर नौजवान जहनों पर उनका बुरा असर पड़ता है। उनका कहना था कि मीडिया को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने पुरअमन और मुस्बत कहानियों को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। सोशल मीडिया को నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఇలాంటి సంఘటనలు తక్కువ చూయించురా బాబు। ఎంతమంది ప్రాణాలు పోతున్నాయి చెప్పండి। ఈ సిస్టమ్ ఏంది? గతంలో ఆడపడుతూ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి గౌరవం ఉండే, మా అక్క అని, మా తల్లి అని, మా భార్య అని అంటూ, ఇప్పుడు భార్య లేదు, భర్త లేదు, భర్త భార్యను చంపుతుండు, భార్య భర్తను చంపుతుంది। ఇది ఎంతవరకు నాకు చాలా బాధ ఉన్నది। ఎందుకంటే నేను ఎన్నడూ చూడలే, ఏదో ఎప్పుడో ఒకసారి ఇన్సిడెంట్ కొట్లాట భూములలో, ఇదేం భూములో లేదు, లవంగంతో చేస్తారు, పెళ్ళొంగంతో చేసుకుంటారు। ఆ లవర్ గాడు వచ్చేసి साबिक वजीर वमूला प्रशांत रेड्डी ने रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि केटीआर ने जो चैलेंज दिया था इस पर रेवंत रेड्डी कोई जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि अगर रेवंत में दम है तो केटीआर के चैलेंज का सामना करें। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रेवंत सिर्फ बातों के माहिर है, अमल से दूर हैं। उन्होंने दावा किया कि रेवंत को असल बहस का सामना करने से डर लगता है। मजीद कहा कि रेवंत बार बार केसीआर को मुनाजरे के लिए बुला रहे हैं, लेकिन केसीआर को बुलाने से पहले केटीआर के सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम सब कुछ देख रहे हैं और जल्द सच्चाई सामने आएगी। ये सियासत सिर्फ इल्जामात तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, अमल से भी कुछ साबित करना चाहिए। बीआरएस रहनुमा ने रेवंत रेड्डी को खिले आम मुनाजरे का चैलेंज भी दिया। ఇక మా కేటీఆర్ గారు నీకు ఛాలెంజ్ చేసిండు, నువ్వు పొద్దుదాకిట రుణమాఫీ చేసినాం అంటున్నావు, అదే అబద్ధం, అదే ఆ కంపెనీ వారితో అబద్ధాలు తప్ప రావు, వేరేదేం రాదు। పొద్దుదాకా అంటున్నావు కాబట్టి మా కేటీఆర్ గారు ఛాలెంజ్ చేశారు, కాలేదు రుణమాఫీ, ఇంకా సగం మందికి కూడా కాలేదు, నువ్వు మొత్తం అయిందని నువ్వు అంటున్నావు, నువ్వు ఏ గ్రామం అని ఎంచుకో ఆ గ్రామంలోకి పోయి అడుగుదాం రైతుల్ని, మొత్తం అయింది అంటే నేను రాజకీయ సన్యాసం చేస్తా అని కేటీఆర్ అన్నాడు। పోనీ ఏ గ్రామంలో పోదామంటే నీకు భయం అవుతుందేమో, రైతులు కొడతారని, నీ సంతూరు కొండారెడ్డిపల్లికే పోదాం, అదే ఊర్లో అడుగుదాం, ఆ ఊర్లో కూడా అందరు రైతులు మాకు రుణమాఫీ జరిగింది అని చెప్తే నేను రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటా, నువ్వు నీ ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తావని ఛాలెంజ్ చేసిండు కేటీఆర్। ఇప్పటికి కూడా ఆ ఛాలెంజ్కి సపోర్ట్ చేయడు, మొనగాడు మళ్ళీ కేసీఆర్ రావాలంటే నాకు కేటీఆర్ చేసే ఛాలెంజ్కే సపోర్ట్ లేదు। वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मैनिफेस्टो रियलिटी चेक मुहिम का आगाज कर दिया। ये मुहिम चांद्रा बाबू नायडू हुकूमत की वदा खिलाफियों को बेनकाब करने के लिए शुरू की गई है। ये 5 हफ्तों पर मुश्तमिल अवामी राब्ता प्रोग्राम होगा। मुहिम के दौरान हर खानदान को दिखाया जाएगा कि उन्हें चांद्रा बाबू की नाकामियों से कितना नुकसान हुआ। क्यूआर कोड के जरिए अवाम को मवाजना दिखाया जाएगा कि अगर वाईएसआरसीपी की हुकूमत होती तो वो क्या हासिल करते। जगन ने कहा कि चांद्रा बाबू ने इंतखाबात से कबल बड़े वादे किए थे, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद अवाम उन वादों की तकमील का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अवाम हुकूमत से जवाब तलब करें। ये मुहिम रियासत भर में अवामी शऊर बेदार करने की कोशिश है। वाईएसआरसीपी का दावा है कि वो अवामी फलाह के वादों पर अमल पैरा रहे। ఇలా స్కాన్ చేస్తానే ఆటోమేటిక్లీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి మేనిఫెస్టో దాంట్లో నుంచి బయటకు వస్తుంది। బటన్ నొక్కితే ఆయన మేనిఫెస్టోలో ఏం చెప్పినాడు అన్నది, చంద్రబాబు నాయుడు గారి బాండ్స్, గతంలో ప్రజలకు ఇచ్చిన బాండ్స్ శాంపుల్ కాపీలు, 3-4 శాంపుల్ బాండ్స్ శాంపుల్ కాపీస్ గతంలో ఆయన ఏమి ఇచ్చినట్టు అవి కూడా ఆ క్యూఆర్ కోడ్లో ఇంకో బటన్, క్యూఆర్ కోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే బటన్ నొక్కితే, ఒక బటన్ నొక్కితే మేనిఫెస్టో వస్తుంది, ఇంకో బటన్ దాంట్లో నొక్కితే బాండ్స్ వస్తాయి, 3వ బటన్ నొక్కితే ఆ బాండ్ల ద్వారా
ప్రజలకు అంటే ఆ కుటుంబానికి రావాల్సిన ప్రతి ఏటా రావాల్సిన సొమ్ము ఎంత, నష్టపోయిన సొమ్ము ఎంత, లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత నష్టపోయినారు, ఈ సంవత్సరం ఎంత నష్టపోయినారు అనే వివరాలు కూడా వస్తాయి. ఇది కాక ఇంకో బటన్ నొక్కితే ప్రజలంతకు ప్రజలే కూడా సులభంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునేటట్టుగా ఇదిగో ఈ పథకం అదే బాండ్ ఫార్మాట్లో, ఇదిగో ఈ పథకానికి ఎంతమంది పిల్లలు ఉండారో మీరే రాసేసేయండి, ఈ పథకానికి డబ్బు ఎంతో పక్కనే ఉంది, ఇంటూ క్యాలిక్యులేషన్ ఎంతో మీరే పక్కన రాసేసేయండి. సో ఎంత అమౌంట్ మీకు మీ కుటుంబానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మేనిఫెస్టో వల్ల రావాలనో మీరే లెక్క కట్టేసేసి రెడీగా ఉండండి. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధించిన నాయకులు కార్యకర్తలు ఆయన కూడా ప్రజలందరికీ నేను అన్నీ చేసేశాను. शहरी सैलाब से बचाव के लिए कमिश्नर एवी रंगनाथ ने अहम इजलास तलब किया। इस इजलास में ट्रैफिक पुलिस के आला हुक्काम के साथ हम आहंगी पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमों को मिलकर काम करना होगा ताकि पानी जमा होने के मसले को हल किया जा सके। हैदराबाद में 349 सैलाबजदा इलाकों की निशानदेही की गई है। अगले 3 दिनों में 150 मानसून इमरजेंसी टीमें तैनात की जाएंगी। उसके साथ साथ 51 रिस्पांस टीमें भी काम करेंगी। अफसरान को हिदायत दी गई कि वो झीलों की सतह और नालों की सफाई पर नजर रखें। बारिश के दौरान गाड़ियों की खराबी से निपटने के लिए सपोर्ट व्हीकल्स फराहम किए जाएंगे। रियल टाइम हम आहंगी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। तमाम महकमों को हंगामी हालात में फौरी रद्द अमल की तैयारी रखने की ताकीद की गई। जीएसटी हुक्काम ने टॉलीवुड अदाकार मंचो विष्णु के दफ्तर पर छापे मारे। ये कार्रवाई हैदराबाद के माधापुर में वाक़े उनके दफ्तर में की गई। इत्तलात के मुताबिक ये तलाशी फिल्म कुनुपुआ की 27 तारीख को रिलीज के पेश नज़र हुई। फिल्म का बजट 100 करोड़ से तजावुज़ कर गया है, जिसके बाइस जीएसटी रिकॉर्ड्स की जांच हो रही है। हुक्काम फिल्म की लागत और जीएसटी अदायगियों के दरमियान मुताबिकत चेक कर रहे हैं। मंचो विष्णु ने इस बारे में लाइल्मी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि तमाम हिसाब किताब दुरुस्त है और वो फिल्म रिलीज की तैयारियों में मसरूफ हैं। तहकीकात अभी जारी हैं और मजीद तफसीलात सामने आना बाकी है। అవునా మన ఇంటి దగ్గర ఆఫీసుల్లో కూడా చెక్ చేస్తున్నారు. జిఎస్టీ మొత్తం అన్ని ఇప్పుడు చేస్తున్నారు. రేపు రిలీజ్ కదా మొత్తం ఇప్పుడు అంటే ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. దాచిపెట్టేది ఏం లేదు. ఇది ఎక్కడెక్కడ అప్పులు తీసామో సో మొత్తం వరల్డ్ వైజ్ ఇప్పుడు రిలీజ్ కాబోతుంది కదా. ఇప్పుడు చూసిన తర్వాత మీకు ఎలా అనిపించింది? ఫైనల్ గా ఎలా అనిపించింది సినిమా చూసింది? ఫైనల్ చూసారు వాళ్ళందరూ. ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. వాళ్ళని మీకు రెస్పాన్స్ వస్తున్నాయని క్లైమ్ అంటే లాస్ట్ 1 hour ఇదే మాట జనం కూడా అదే అంటారని సోషల్ మీడియాలో బాగా మంచి హైప్ వచ్చేసింది సార్ ఇది. ఎందుకంటే మన తెలుగు సినిమా మళ్ళీ ఒక పాన్ ఇండియా లెవెల్లో ఇప్పుడు ఇది కాబోతున్నట్టుగా మొత్తం వస్తుంది. ఇన్ని రోజులు మీకు ప్రభాస్ గారి ఫ్యాన్స్ సపోర్ట్ ఫుల్ ఉంది. మొత్తం కూడా మీది ఇటు ప్రభాస్ గారి ఫ్యాన్స్ మొత్తం సపోర్ట్. సో మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఈ సినిమాని మనం ఇది భక్తి సినిమా? ఇది నా ఒక దేవుడికి భక్తుడికి మధ్య జరిగే ఒక కథ. ఇది ఈ తరం ప్రతి ఒక్కరు చూడాలని తీసిన ఈ సినిమాని. ఇంకా 24 గంటల్లో రిలీజ్ అవుతుంది. మీరందరూ చూసి ఆశిస్తారని మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారని. खानदानी झगड़ों के सबब एक शख्स ने 4 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद के कागजात हुंडी में डाल दिए। ये वाकया तमिलनाडु के जिला तरववानन इमलाई के पिडवीडव गांव में पेश आया। मुतासिरा शख्स 65 साला वजन साबिक फौजी है, जो अपनी बीवी कस्तूरियक के साथ कुछ अरसे से अलहिदा रह रहा था। घरेलू तनाजात से दिल बर्दाश्ता है कर इसने रीनो काम्बाल मंदिर की हुंडी में जायदाद के असल कागजात डाल दिए। जब ये बात बीवी और बेटियों को मालूम हुई तो वो मंदिर इंतजामिया से रुजू हुई। उन्होंने मंदिर हुक्काम से दरख्वास्त की कि कीमती कागजात वापस किए जाएं। खानदान का कहना है कि ये जायदाद उनकी जिंदगी की कमाई है और इसे यूं छोड़ देना नाइंसाफी है। मंदिर हुक्काम ने कहा कि वो मामला आला हुक्काम से मशवरा करने के बाद फैसला करेंगे। ये वाकया अब मकामी तौर पर मौजूम बहस बन चुका है। फिलहाल जायदाद के कागजात मंदिर के तहवील में ही महफूज रखे गए हैं। कापुम में एयरपोर्ट के लिए जबरदस्ती जमीन हासिल करने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। रामा कापुम मंडल के वजिल्लापुरम पंचायत के कलाकोपोडव गांव में एक किसान की जमीन ली गई। किसान शर्नवासोलो की बेटी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उनकी 3 एकड़ जमीन छीन ली गई। उन्होंने बताया कि जमीन जाने के बाद उनके वालिद गहरे सदमे में चले गए थे। महीना भर से
वो खाना भी नहीं खा रहे थे और हर वक्त फिक्रमंद रहते थे। 5 बेटियों की परवरिश कैसे करें, इस सोच ने उन्हें ज़हनी तौर पर कमज़ोर कर दिया था। ज़मीन की महरूमी और घरेलू परेशानियों के बाइस उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अफसोस के साथ कहा गया कि हुकूमत ने एयरपोर्ट के लिए ज़मीन ली मगर किसानों की हालत का ख्याल नहीं रखा। खानदान वाले इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। ये वाक़या किसानों के मसाइल और सरकारी फैसलों के मनफी असरात को उजागर करता है। మాది కిల్లాపురం పంచాయతీ కిల్లాపూడి గ్రామం. కిల్లాపూడిలో ఎయిర్పోర్ట్ పోయినందువల్ల మా నాన్న నెల రోజుల నుంచి ఆహారం ఏమీ తీసుకోకుండా 5 మంది. మాది కిల్లాపురం పంచాయతీ కిల్లాపూడి గ్రామం. కిల్లాపూడిలో ఎయిర్పోర్ట్ పోయినందువల్ల మా నాన్న నెల రోజుల నుంచి ఆహారం ఏమీ తీసుకోకుండా 5 మంది. वजीर गुडम विवेक की मौजूदगी में इंदिरामा हाउसिंग स्कीम के प्रोसीडिंग्स की तकसीम के दौरान हंगामा आराई हुई मंचिरियाल जिला के भीमिरम मंडल में ये वाकया पेश आया। कई ख्वातीन ने जोरदार एहतजाज करते हुए सवाल उठाया कि उन्हें मकानात क्यों नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि मुस्तहिकीन को छोड़कर गैर मुस्तहिक अफराद को इंदिरामा मकानात दिए गए। ख्वातीन ने कांग्रेस लीडरों पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद किया। मुजाहिरीन ने कहा कि स्कीम में शदीद बेकायदगियां हुई हैं। वजीर विवेक इस सूरत-ए-हाल पर कुछ देर खामोश रहे। सूरत-ए-हाल को संभालने के लिए पुलिस को मौके पर तलब किया गया। अवाम ने मुतालबा किया कि मकानात की फहरिस्त का दोबारा जायजा लिया जाए। हुक्काम ने बाद अज़ा मामले की जांच का वदा करते हुए मुजाहिरीन को पुरसुकून किया। ఏమైంది నీకు? ఏమైంది? మాకు ఇల్లు రాలే ఏది మేము పువ్వ తినకుండా వెళ్ళినా పొద్దున ఆఖరికి వచ్చి మా పేరెట్టుపోతుంది. మేము నాడు గట్టనే నాశనం చేసింది. మా ఆడపిల్లి వాళ్ళు తిన్నపోదు వాళ్ళు నాశనం అయిపోదు. हैदराबाद में हाथी दांतों की स्मगलिंग का बड़ा इंकिशाफ हुआ है। राचाकुंडा पुलिस और हयात नगर फॉरेस्ट हुक्काम ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक शख्स को 5.62 किलो हाथी दांतों के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद शुदा हाथी दांतों की मालियत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुलजिम पहले भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रह चुका है। इसने ये सौदा अपने एक साथी के साथ तय किया था जो इस वक्त फरार है। हुक्काम के मुताबिक ये जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुलजिम के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फरार मुलजिम की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। इस कामयाब कार्रवाई पर हुक्काम ने मुश्तरका कोशिशों को सराहा है। पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे पर पिलर नंबर 110 के करीब एक कार में अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी शदीद थी कि गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। हादसे के फौरन बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया मगर गाड़ी को बचाया न जा सका। वाकये के वक्त एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। अभी तक आग लगने की असल वजह सामने नहीं आई है। जख्मियों और हलाकतों के बारे में भी कोई तस्दीक नहीं हुई। पुलिस और मुताल्लिका हुक्काम मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। गाड़ी पे आग लग गया। पीवी नर्सिंग में एग्जिट मार दो, कोई आई मत। महबूबनगर जिला की पालामोरो यूनिवर्सिटी में तलबा ने शदीद एहतजाज किया। तलबा का इल्ज़ाम है कि उन्हें नाकिस और गैर मियारी खाना फराहम किया जा रहा है। एहतजाजन उन्होंने यूनिवर्सिटी गेट के सामने बैठकर धरना दिया। तलबा ने शिकायत की कि खाने में कीड़े पाए जा रहे हैं और मेनू के मुताबिक खाना नहीं दिया जा रहा। उन्होंने तैयार करदा चावल यूनिवर्सिटी गेट के सामने रख कर अपनी नाराज़ी जाहिर की। एहतजाज करने वाले ज्यादातर तलबा का ताल्लुक गरीब तबके से है जो हॉस्टल की सहूलतों पर इन्हिसार करते हैं। तलबा का कहना है कि हुकूमत और यूनिवर्सिटी इंतजामिया सहूलतों की फराहमी में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने वाइस चांसलर और वार्डन पर बेहिस्सी का इल्ज़ाम भी आयद किया। तलबा मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर खाने के मेयार को बेहतर बनाया जाए। अगर मसाइल हल न हुए तो एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा भी दिया गया। అదుకునే వాళ్ళు లేరా
వచ్చినా తెలవాలి కదా. बालानगर में पेश आए मां के कत्ल के सनसनीखेज वाकये की तहकीकात में अहम इंकिशाफात सामने आए हैं। डीसीपी सूर्या कुमार ने बताया कि नौउम्र लड़की ने अपने महबूब के साथ मिलकर मां को कत्ल किया। तहकीकात के दौरान पता चला कि मकतूला अपनी बड़ी बेटी को, जो पहले शौहर की औलाद थी, सख्ती से बर्ताव करती थी। मुल्जिमा ने बताया कि वालिदा छोटी बेटी से मोहब्बत करती थी, जबकि इसे अजियतें दी जाती थी। लड़की ने पहले ही 7वीं जमात में पुलिस को शिकायत करके कुछ दिनों के लिए चाइल्ड होम में पना ली थी। इब्तिदा में मां ने बेटी के इश्क को कबूल किया और दोनों कुछ वक्त घर में साथ रहे। बाद अज़ा मां ने लड़की के आशिक शेव से पैसे मांगना शुरू किए और ब्लैकमेल करना शुरू किया। ये ब्लैकमेलिंग लड़की को इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर करने का सबब बनी। कत्ल के पीछे जज्बाती इस्तेहसाल, घरेलू नाइंसाफी और ज़हनी दबाव के पहलू वाज़े तौर पर नजर आते हैं। हुक्काम ने इस केस को खानदानी कशमकश और ज़हनी सेहत के मसाइल से जड़ा एक पेचीदा जुर्म करार दिया है, जिसकी मुकम्मल तहकीकात जारी है। అంజలి కూడా ఫస్ట్ భర్త కూతురు తిను, సెకండ్ భర్త కూతురు చిన్నమ్మాయిని మంచిగా చూసుకొని పెద్దమ్మాయిని మంచిగా చూడకపోవడం, ఆ తర్వాత అనేక సార్లు అబ్యూజ్మెంట్ చేయడం, అడ్లకళ్ళతో వార్తలు పెట్టడం, ఇవన్నీ కూడా తరచూ చేసేది అంటూ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా చెప్తున్నారు. అదే కాక శివతో అమ్మాయి రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మదర్ ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసింది. వీళ్ళు కూడా లివింగ్ రిలేషన్షిప్ లో ఇంట్లోనే ఉన్నారు. వాళ్ళ మదర్ కూడా పెళ్లికి ఒప్పుకుంది. ఆ తర్వాత శివాని డబ్బుల కోసం బ్లాక్మెయిల్ చేయాలనుకుంటుంది. అదే మీరు చెప్పిన వాటిలో చాలా విషయాలు నేను కూడా కవర్ చేశాను, దాదాపుగా అవే చెప్పాను. సో మీరు అన్నట్టుగా ఈ అమ్మాయి ఒక 3 సంవత్సరాల క్రితం 7th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి తల్లి మీదనే కంప్లైంట్ చేసి నేను ఉండను ఈ వీడితోటి అని చెప్పేసి హోమ్లో ఉన్న మాట కూడా వాస్తవం, అది కూడా జరిగింది. ఈ అమ్మాయి మా ఇంట్రాగేషన్లో కూడా దాదాపుగా మీరు చెప్పిన పాయింట్లన్నింటినీ కూడా ఏకీభవిస్తూ ఈ అమ్మాయి చెప్పిన పాయింట్లు నన్ను ఎక్కువగా కొడుతూ ఉండేది అనేది, నన్ను ప్రేమగా చూసుకు. हैदराबाद के कोकटपली में हिट एंड रन का दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। एक बोलेरो गुड्स व्हीकल ने तेज रफ्तारी से एक खातून को टुक्कर मार दी। हादसा इस वक्त पेश आया जब खातून एक खराब कार से आतर कर सड़क पर आ रही थीं। बोलेरो गाड़ी ने खातून को जोरदार टुक्कर मारी और बगैर राह के मौका से फरार हो गई। हादसे के नतीजे में खातून मौके पर ही जाँ बहक हो गई। ये दिलखराश मंजर सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। वाकये के बाद मकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने गाड़ी की शनाख्त के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद लेना शुरू किया है। खातून की शनाख्त और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बोलेरो ड्राइवर के खिलाफ हिट एंड रन का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। ముసలాయన కూడా हिमाचल प्रदेश के किलो जिला में क्लाउड ब्रस्ट के बाइस शदीद बारिश हुई। बारिश के बाइस नदी नाले खतरनाक हद तक अलिफाबल पड़े हैं। मकामी अवाम में खौफ व हरास का माहौल देखा जा रहा है। शदीद बारिश के नतीजे में कई सड़कें पानी में बह गईं। बहुत सी गाड़ियां पानी के रीले में बह जाने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। सड़कों की तबाही के बाइस आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई है। इसी दौरान 2 वज़रा भी ट्रैफिक जाम में फंस गए। रेस्क्यू टीमें मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। हुक्काम ने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी है। मजीद बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया है।
આપણે देखो जेसीमेंट पर फोन हेलो उत्तर प्रदेश के लिखियमपुर खीरी जिला के एक गांव में एक चीता अचानक ईंटों के भट्टे में घुस आया। चीते के अचानक हमले से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। एक मकामी शख्स ने हिम्मत दिखाते हुए चीते से मुकाबला किया। इस शख्स ने अपनी जान पर खेलकर चीते से बचाव करते हुए अपनी जान बचाई। वाकया के बाद चीता करीबी खेतों की तरफ भाग गया। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर महकमा जंगलात को इत्तला दी। महकमा जंगलात की टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए चीते को काबू में लिया। चीते को महफूज तरीके से पकड़कर जंगल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मकामी अफराद ने इसकी बहादुरी पर खराज तहसीन पेश किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि पहले के वज़ीर-ए-आज़म सहाफ़ियों के सामने आकर सवालात का जवाब दिया करते थे, मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनिंदा अफराद को इंटरव्यूज़ देते हैं, वो भी पहले से तयशुदा सवालात पर। खड़गे ने कहा कि ये मोदी जी का शफ़ाफ़ जमहूरियत है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन वो अवाम की ज़रूरियात को छोड़कर सिर्फ इंतखाबात में मसरूफ़ नज़र आते हैं। खड़गे ने कहा कि मुल्क के असल मसाइल पसपुश्त डाल दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ तशहीर और वोट के लिए सरगर्म हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि जमहूरियत में शफ़ाफ़ियत और जवाबदेही ज़रूरी है। ये बयान दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया। कईयों पहले के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए, उन्होंने अपनी बात पत्रकारों के सामने रखते थे और बोलते थे, प्रश्न उत्तर भी चलता था, लेकिन ये महाशय सेलेक्टेड लोगों को अंदर बुला के सेलेक्टेड क्वेश्चंस पहले ही देके और एक एक आदमी को बुला के तुम यही बोलते जाओ, मैं यही कहूंगा। ये इनका डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी है कहने का। तो ये मैं कहना चाहता हूं, अरे भाई देश के लिए मुंह तो खोलो और सही सही क्या हुआ बताओ और क्या बातचीत चल रही बताइए। वो सब चीजें वो छोड़ दिए। न्यायपालिका पर दबाव है,
दलितों को इतना कमजोर किया गया, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा टाइम पे। अरे एक तो संविधान जिसने बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो कहते हैं कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, 3 बात करते हैं। तो इसीलिए मैं एक चाहता हूं, एजुकेशन पे ध्यान दो, हेल्थ इश्यूज पे ध्यान दो। लोगों को, बच्चों को प्रोटीन नहीं है, उनके खाने के लिए अच्छे खाने का व्यवस्था करो। ये सब छोड़ के भाइयों और बहनों हर जगह बोलते जा रहे हो। और अब इलेक्शन है, इलेक्शन अभी आगे है, लेकिन इनकी तैयारी बिहार में उधर इधर कम से कम अब 4 महीने से शुरू हो गया। तो ये अपने देश के लिए ये काम करते हैं ऐसा, और ऊपर से बोलते हैं हम पैट्रियट है, हम जो भी बताएंगे वो हम देशद्रोही, और वो जो बताते हैं देश प्रेमी। अरे भाई, देश प्रेम अगर रहता तुम्हारे पास, जाओ, बहुत से जगह लोग मर रहे हैं, जल रहा है मणिपुर, उधर जाइए, लेकिन उधर जाना नहीं चाहते हैं। और दूसरी तरफ ने अपने आम आदमी पार्टी के रहनुमा मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत मुनशियात के खिलाफ भरपूर जंग लड़ रही है। उनका कहना था कि नशे की लानत को जड़ से खत्म करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिसोदिया ने वाज़ेह किया कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई आम शहरी हो या बासर शख्स, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि नौजवानों को बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हुकूमत पूरी संजीदगी से इस मुहिम को अंजाम दे रही है। सिसोदिया ने आवाम से भी अपील की कि वो नशे के खिलाफ साथ दे। उन्होंने कहा कि जो भी इस धंधे में मुलव्वस होगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये बयान उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान दिया। यहाँ की लीडरशिप दोनों राज्यों के आज अरविंद केजरीवाल जी से मिलने आई। दोनों नए विधायक अरविंद केजरीवाल जी से आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने आए, और अच्छा लगा कि सभी लीडरशिप एक बहुत खुशनुमा माहौल में, और हम सबके लिए भी अच्छा मौका था कि गुजरात की टीम जो इतनी मेहनत से काम करती है, पंजाब की टीम जो इतनी मेहनत से काम करती है, दिल्ली में अपनी लीडर से आके मिले हैं, अच्छा मौका था। विक्रम सिंह मजीठिया की कहा जा रहा है कि गिरफ्तार हैं, उनके ऑफिस पंजाब विजिलेंस का छापा पड़ा था। उन्होंने कहा कि उन्हें एक तरह से ज़बरदस्ती पकड़ के लिए जाया जा रहा है, कुछ प्लांट भी किया गया उनके घर में, ऐसी आशंका जताई। देखिए क्या डिटेल्स हैं ये तो पंजाब सरकार या पुलिस के अधिकारी, विजिलेंस के अधिकारी ही दे पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी नशे को लेके या किसी भी तरह के करप्शन को लेके हमेशा ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। अपनी पार्टी में कोई बेईमानी करेगा, अपनी पार्टी में कोई गलत करेगा, या दूसरों की पार्टी में करेगा, या कोई और करेगा, कितनी बड़े से बड़ा हो, उसको छोड़ा नहीं जाता। आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का, भगवंत मान जी का, सबका मिशन एक है कि कोई बड़े से बड़ा, कितना ही भी बड़ा हो, अगर कोई नशा फैला रहा है, अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा।